हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज हम सब लोग यहाँ 2024 में इस देश में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के चुनाव में हमें फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए नहीं बनाना है वो बीजेपी के नेता, इसलिए बनाना है उन्होंने पिछले 10 वर्षों में यानी 2-5 साल खंड में जो इन्होंने विकास का जो काम किया वो आज तक किसी भी सरकार ने इतनी कम समय में इतना काम नहीं कर पाई। इस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, मां बहनों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। अरे कोई भी वर्ग कहीं भी कोई नहीं छूटा, सबके लिए उन्होंने काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इससे ही आज देश के प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में जो काम किया है उनमें से कुछ कामों को जो आम लोगों से जुड़ा हुआ था, जो गरीबों से भी जुड़ा हुआ था, उन कामों को मैं कुछ कहना चाहूँ। आप याद करिए, सबसे पहले तो हम झारखंड वासी आज कहलाते हैं, झारखंड राज्य के वासी। अगर ये आप सोचे झारखंड राज्य के आंदोलन तो कब से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जब देश आजाद हुआ था तभी से लोग लड़ रहे थे। और इस देश में लंबी समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कभी भी झारखंडियों के मान सम्मान को कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा। उन्होंने कभी भी लोगों को सम्मान नहीं दिया, कभी भी उन आवाज को उन्होंने मान नहीं दिया, बल्कि झारखंड आंदोलनकारी जितना भी नेता थे उन सबको इन्होंने पैसे से खरीदने का काम किया। अलग झारखंड राज्य उन्होंने कभी नहीं बनाया। और आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, तो सरकार बनते ही हम झारखंड अलग राज्य बना देंगे। आप याद करिए 1998 में देश में सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में 13 महीनों के लिए अटल जी प्रधानमंत्री बने। फिर 1999 में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस काम को वो पूरा करती है, दूसरों के लिए सिर्फ नारा नहीं देती है। तो आज अगर हम झारखंड राज्य के वासी कहलाते हैं तो कौन हम सब लोगों को दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और इतना ही नहीं, उस समय ही भारत सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया गया, क्योंकि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनकी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन पहले किसी भी सरकार ने उसकी कोई सुधे नहीं ली। अगर किसी ने जो मान और सम्मान दिया तो बीजेपी की सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राजनीतिक रूप से क्या किया? इस देश के आदिवासी भाई बहनों को 8 मंत्रिमंडल में जगह दिया। आज तक भारत के मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला था। पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब 1-2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता था, बाकी किसी को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन देश के बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कहा कि इस देश में आदिवासियों की आबादी आजाद भारत में आबादी का 8 से 10% है, तो हमें उसी अनुपात में ही सरकार में भी मंत्रिमंडल में जगह मिला आदिवासी भाई बहनों को। तो ये किसी ने सम्मान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ 15 नवंबर जहां बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को देश के प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस दिन को सम्मान दिया। उसी दिन अलग झारखंड राज्य का भी निर्माण का दिन है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस बार के
समय तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खूब भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया। आजाद भारत में कोई भी प्रधानमंत्री कोई आदिवासी महापुरुषों के जन्म स्थान पर जाकर के कोई किसी ने पुष्पांजलि कभी आज तक नहीं किया था। वो किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हर गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज बिना पैसे के मुफ्त में मिलेगा, ताकि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के बच्चे कोई भूखे नहीं सोए। ये गारंटी अगर कोई देंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते देना है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया। झारखंड में भी जो लोग सरकार चला रहे हैं 4 वर्षों से, उन लोगों की क्या स्थिति है? ये लोग ने राज बनाया अपने से, वो भी नहीं कर पाया। 19 में जनता को ठग करके सरकार को बना लिया। पहले उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार दीजिए, रोजगार तो दिया है, लेकिन 5 साल उन्होंने क्या किया? पैसा कमाने में लगे। अब कहते हैं कि काम किया नहीं, 4 साल तक इन्होंने सिर्फ कमाने में लगे। इसलिए ये लोग अपने परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते। इन 5 वर्षों में नदी की बालू को भी इन्होंने पूरे तरह से लुटवा दिया, पत्थर को भी इन्होंने लुटवा दिया, कोयला को भी लुटवा दिया, लोहा को भी इन्होंने लुटवा दिया। यहाँ तक कि लोगों की जमीन भी जहां खाली पड़ा हुआ मिला तो उसको भी इन्होंने लूट लिया, अपने नाम से भी लिया, और इन्होंने नाम बदल बदल करके भी लिया और दूसरों के नाम से भी लिया। यानी काली कमाई का पैसा को किस प्रकार से इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका उदाहरण तो हेमंत सोरेन से अच्छा दूसरा कोई नहीं चाहता। आज वो इसीलिए जेल में है। तो कहता है बीजेपी ने हमको परेशान कर रहे हैं, ईडी वालों से परेशान करवा रहे हैं। अब तो कहते हैं इस परिवार का वही अतीत रहा। याद करिए शिबू सोरेन का 1991-92 में उन्होंने नरसिंह राव की सरकार को बचाने में पैसा लिया था। उस समय तो अमित शाह जी नहीं थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे केंद्र में, उस समय तो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को, नरसिंह राव जी की सरकार को बचाने में पैसा लिया और पकड़े गए तो कांग्रेस की सरकार ने ही, उसी की सरकार ने सीबीआई ने पकड़ करके शिबू सोरेन और कंपनी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। हम कहते हैं हेमंत सोरेन जी बताओ क्यों जेल में पिताजी बंद थे उस समय? उस समय कहाँ नरेंद्र मोदी थे, कहाँ अमित शाह थे? राजनीतिक क्षेत्र पर तो देश के लोग जानते भी नहीं थे, ना वो एमएलए थे, ना कोई एमपी थे। तो आप गलत करोगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। 1975 में चिरोली में नरसंहार हुआ था जामताड़ा के पास। शिबू सोरेन उस नरसंहार में स्कॉन्डर थे, भागे हुए थे। लेकिन जब 2004 में कोयला मंत्री बन गया, अखबार में छप गया, पत्रिका में छप गया, पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह को दिखाया कि वे आपके एक मंत्री स्कॉन्डर है, भगोड़ा है, भागे हुए और यहां मंत्री बन करके बैठे हुए। शिबू सोरेन पार्लियामेंट से ऐसा भागे तो एक दिन गायब रहे और अंत में पुलिस ने पकड़ा तो फिर वो जामताड़ा दुमका की जेल में वो बंद रहे। मंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। उस समय दिल्ली में कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो आप जब बात करोगे, गड़बड़ करोगे, चाहे सरकार जिस किसी की भी होगी तो जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। बगल के बिहार में लालू यादव फॉरेस्ट स्कैम हुआ था, आप सबको पता है, कितना लूटा था। उस समय कोई बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं थी, देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री लालू यादव ने ही बनाया था। पुलिस साहब यहाँ बैठे हुए को अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन उनको क्या हुआ, मुख्यमंत्री पद से उनको भी रिजाइन देना पड़ा और रिजाइन देकर के उनकी गिरफ्तारी हुई और दियोर जेल उनको जाना पड़ा। लालू यादव को भी आज तक सजा हुई तो कभी जेल में रहते हैं, कभी बेल पर रहते हैं।
उनकी सरकार, उसके बाद कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार थी। ये क्या बात करेंगे? जो गलत करते हैं उसको जेल जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो साथ भी रखा है और इसके बाद भी लोगों को जेल भेजते हैं। अब यहाँ के भी एक नेताजी थे हम लोग के मधुपुरा जी, सरकार उन्हीं लोगों ने बनाया, कांग्रेस वालों ने, उन्हीं की सरकार थी दिल्ली में, कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। पैसा भी उनसे ले रहा था और फिर उनको जेल में डाल दिया। तो कहने का मतलब हेमंत सोरेन जी, आदिवासी के पे जा करके लोगों को मत भड़काइए, लोगों को मत दिग्भ्रमित करिए। जो गलत करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ये गांव की कहावत है ना, वो एक बुजुर्ग ने कहा है। तो हेमंत सोरेन ने जमीन को लूटा है, और इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे होंगे सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था, अभी JSSC का एग्जाम हुआ, क्या हुआ, 6.5 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने 30-35 लाख रुपया में सेल करने लग गए, लोग को बेचने लग गए। पहले एक क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, फिर लड़कों ने हंगामा किया, लड़कों के ऊपर केस कर दिया, अब परीक्षा को रद्द किया। अब तो 2-4 लोग पकड़े भी गए। तो हेमंत सोरेन जी, अब कोयला को भी आपने नहीं छोड़ा, बालू को भी आपने नहीं छोड़ा, पैसा क्या कहते, जमीन को भी आपने नहीं छोड़ा। तो आप जो बच्चों के भविष्य को भी बेच रहे हो, नौकरी को भी बेच रहे हो, तो ऐसे लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। अब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, बोलते हैं ये पार्ट 2 है। हमने कहा कि पार्ट 2 है तो समझ में आता है, लेकिन जो काम हेमंत सोरेन कर रहे थे, चंपई सोरेन जी वो काम मत करना। अगर आप भी दलाल और बिचौलियों से घिरे रहोगे, आप भी भ्रष्ट अफसरों की बात को मानते रहोगे, तो जैसे हेमंत सोरेन को हरिद्वार जाना पड़ा है, तो अगर आपने झारखंड को बिचौलियों से नहीं मुक्त किया, आपने भ्रष्टाचारियों से मुक्त नहीं किया, आपने झारखंड को लुटेरों से मुक्त नहीं किया, झारखंड के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वालों से झारखंड को आपने मुक्त नहीं किया, तो आपके लिए भी वही काली कोर्ट के लिए इंतजार करेगी। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि अब चुनाव आ रहा है लोकसभा की, उसके बाद फिर आएगा विधानसभा की, लेकिन हमें याद रखना कि झारखंड को बचाना है, इस देश को बचाना है, जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। इसलिए फिर से 2024 में आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, जिताना, कमल फूल को जिताना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत